गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुप्त वज्रासना एक आसन और कई सारे फायदे। हो सकता है कि मैं इसके आपको सारे फायदे बता दूं, उसके बाद भी इसके कुछ ऐसे फायदे जो हिडन हैं उन तक शायद मैं पहुंच भी ना पाऊं। ये बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। आसन शुरू करने से पहले मैं इसके टॉप 5 बेनिफिट्स आपको बताऊंगा और फिर मैं उसके बाद आपको आसन स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। आसन के बारे में डीपली मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और एट द लास्ट किसे ये आसन करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक। इसके टॉप 5 बेनिफिट्स में से सबसे पहला बेनिफिट जो कि ये आपके हिप्स, कमर, पैर, पिंडलियों की मांसपेशियों की अकड़न को दूर कर देता है। आपके पूरे पेल्विक रीजन से लेकर नीचे के हिस्से को पूरा रिलैक्स कर देता है। फायदा नंबर 2, हमारे शरीर और हमारे दिमाग में आने वाले जितने भी नकारात्मक विचार है या जितने भी कंफ्यूजन या डबल मीनिंग विचार है जो हमें किसी डिसीजन पर जाने से रोकते हैं, उस तरह के विचारों को ये हमारे शरीर में नहीं आने देता है, उन्हें दूर रखता है। फायदा नंबर 3, ये हमारे शरीर की फ्लैक्सिबिलिटी बहुत हद तक बढ़ाता है। हमारे शरीर की रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ती है और हम कठिन से कठिन काम बहुत ही कम एफर्ट में इजीली कर लेते हैं। फायदा नंबर 4, डाइजेशन के लिए एक बहुत ही मजबूत आसन है। इसको करने से हमारा डाइजेशन बहुत मजबूत होता है, परंतु ये खाने के ठीक बाद नहीं, खाने के 4-5 घंटे बाद या इवनिंग या मॉर्निंग के हमारे योगा प्रोग्राम में किया जा सकता है। फायदा नंबर 5, ये मेंस हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आसन है क्योंकि इसका पूरा ब्लड फ्लो ये पेल्विक रीजन पे रोक के रखता है, इसलिए मेंस की हेल्थ, पुरुषों की सेहत के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। तो आइए सीखते हैं सुप्त वज्रासन स्टेप बाय स्टेप। सुप्त वज्रासन करने के लिए हमें सबसे पहले वज्रासन में आना होगा। मैं ऑलरेडी वज्रासन में हूं, परंतु आपको मैं बताता हूं कि वज्रासन में कैसे आते हैं। वज्रासन में आने के लिए सबसे पहले हम लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे, इसे दंडा आसन बोला जाता है। इस दंडा आसन में आने के बाद सबसे पहले हम लोग हमारा एक पैर इसे मोड़कर हमारे हिप्स के नीचे लेके जाएंगे और हाथों का सपोर्ट लेके हम पूरी तरीके से अपना वजन इस पे रखेंगे और दूसरा पैर भी हम हमारे हिप्स के अंडर में लेके आएंगे। ये हमारा वज्रासन है। ध्यान रखिए कि जब हम वज्रासन में आते हैं हमारे पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिलते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। इसकी पोजीशन एक बार पीछे से देखी जाए। हमारे पैरों के अंगूठे यहां पर मिले हुए हैं। सुप्त वज्रासन में जाने के लिए मुझे मेरे दोनों पैरों को फैलाना होगा इस तरीके से और अपने पैरों को इस तरीके से फैलाना होगा कि दोनों पैरों और जांघों के बीच में इस तरीके से गैप हो जाए कि मेरे ये हिप्स जो है उनको जमीन पे मैं आसानी से रख सकूं। अब सुप्त वज्रासन में जाने के लिए मैं जमीन पर अपने हिप्स को रखकर पूरी तरीके से बैठ गया हूं। मेरी दोनों पैरों के बीच में, दोनों हील्स के बीच में गैप है और अब हमें स्लोली हमारी एक कोहनी को हमारे बॉडी के पीछे साइड पे आराम से हमें इस तरीके से एक पोजीशन लेके रेस्ट करना है हमारी एल्बो को और उसके बाद हमें दूसरी एल्बो भी हमें इस तरीके से टिका देनी है। इसके बाद हम धीरे धीरे हमारी बॉडी को और पीछे लेके जाएंगे और पीछे लेके जाएंगे और इस तरीके से हम पूरी तरीके से हमारी बॉडी को जमीन पर लेटा देंगे। और हमारे हाथों को हम धीरे से हमारी जांघों पर रख देंगे। ये सुप्त वज्रासन की फाइनल पोजीशन है। कोशिश करना है हमें कि हमारे घुटने आपस में मिले हो, परंतु अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम हमारे घुटनों को थोड़ा फैला सकते हैं, ये हमें थोड़ा आराम देगा और ये हमारे आगे की जांघों की मसल्स के लिए बहुत अच्छा आसन है। इस समय हमारी कार्डिसेप मसल्स में बहुत अच्छा खिंचाव हो रहा है और उन्हें ताकत मिल रही है। ये वज्रासन की फाइनल पोजीशन है। चाहे तो हम हमारे हाथों को हमारी थाइस पे रख सकते हैं, यह ट्रेडिशनल वज्रासन हो गया है। और अगर हम हमारे सिर के नीचे रखते हैं तो ये हमें आरामदायक पोजीशन में लाता है। या मैं अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे खींच सकता हूं।
जब आपने इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर की ओर खींच रखा है तो ये आसन की एक बहुत अच्छी खूबी है कि जब आप इस पोजीशन में आते हैं तो ये आपका फ्रंट पूरा एक्सपेंड कर देता है, आपके चेस्ट को, स्टमक को और पेल्विक रीजन को पूरी तरीके से खोल देता है, जिससे कि ये आसन में हमारा फ्रंट बॉडी पार्ट पूरी तरीके से ओपन होता है। और ये फ्रंट का ओपन होना हमारे लंग्स के लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि इस समय हमारी पूरी मांसपेशियां पेल्विक रीजन से लेके मेरी शरीर की पूरी मांसपेशियां जो है इस समय खिंचा रही है, जिसमें मेरा पेल्विक रीजन, लोअर एब्डोमेन, मिडिल एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, चेस्ट, रिब्स, मेरे चेस्ट की मसल्स, पिक्टोरियस मसल्स, उसके बाद में मेरी डेल्टॉइड जो कंधे की मसल्स है, और मेरे पूरे आर्म्स इस तरीके से फैले हुए हैं। ये पूरी हमारी फ्रंट बॉडी को स्ट्रेचिंग देता है और पूरा हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। और ये पेट में इस समय मुझे बहुत अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा है। अगर तोंद लटकती होती है तो उस लटकती हुई तोंद को कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को ऊपर की ओर खींच रहा है। अभी आपको ये समझना पड़ेगा, जब हम सुप्त वज्रासन की स्पाइनल पोजीशन में आते हैं तो हमारे घुटने मुड़े हुए हैं और हमारा जितना भी ब्लड फ्लो हमारे हार्ट से हमारे शरीर में हो रहा है नीचे की तरफ, वो घुटनों के बाद आगे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि घुटनों ने आगे का हिस्सा लॉक कर दिया है। तो जितना भी ब्लड फ्लो है वो हमारी थाइस तक रह गया है, हमारे पेल्विक में मैक्सिमम ब्लड फ्लो यहाँ पे हो रहा है, और ये पूरा हमारा चेस्ट ओपनिंग पोजीशन होता है। सुप्त वज्रासन हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी को भी इन्हांसमेंट देता है, हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी और हमारी सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाता है, क्योंकि इस समय हमारे पेल्विक रीजन में एक बहुत सकारात्मक खिंचाव होता है और ब्लड सर्कुलेशन चूँकि हमारे घुटने से आगे नहीं जा पा रहा है, इसलिए संपूर्ण रूप से हमारी थाइस और हमारे पेल्विक रीजन में बहुत अधिक और अच्छी मात्रा में ब्लड फ्लो होता है। और अगर हमारे पेल्विक रीजन में बहुत अच्छे से ब्लड फ्लो होता है, बहुत अच्छे से ब्लड का आवागमन होता है या वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रुक के अपना काम करता है, तो हमारी सेक्सुअल हेल्थ को भी बहुत हद तक फ़ायदा मिलता है, चाहे वो मेल हेल्थ हो या फीमेल हेल्थ हो। दोनों का सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए पेल्विक रीजन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी क्षमता अनुसार 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड या 1 मिनट या उससे अधिक भी इस आसन को कर सकते हैं। आसन को छोड़ने के लिए 2 तरीके हैं। अगर आप बिगनर हैं तो अपने एंकल्स को पकड़कर आप धीरे से इनका सपोर्ट लेके इस तरीके से उठ सकते हैं। अगर आप एडवांस स्टेज में हैं तो आप जिस तरीके से आसन में गए थे उसी तरीके से आप दोबारा लौट आइए। हमने पहले एल्बो को रखा था, फिर हम धीरे धीरे उठेंगे और उठने के बाद हम लोग रिलैक्स मुद्रा में आ जाएंगे। वज्रासन में आने के बाद धीरे से हम हमारे पैरों को फैला लेंगे। चूंकि हमारा घुटना लॉक था, हमारा ब्लड फ्लो नीचे नहीं जा रहा था, तो हमारे घुटने से लेके उंगलियों तक ब्लड का फ्लो अभी बहुत कम स्तर पर होगा और हमारे एंकल जो है वो पूरी तरीके से खिंचे हुए थे, लॉक्ड हो गए थे वो भी, तो उनमें एक तनाव है। उनको रिलैक्स करने के लिए हमें अपने पैरों के पंजों को इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। वो बढ़िया से इनको रोटेट करिए जिससे कि पूरा ब्लड फ्लो घुटने के नीचे भी चले जाए और घुटने के नीचे का हिस्सा जो है हमारे पैरों की उंगलियों तक का वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाए। अब आइए समझते हैं सुप्त वज्रासन के फायदे। सुप्त वज्रासन हमारा चेस्ट ओपन करता है, पूरी तरीके से हमारे चेस्ट को खींचता है, जिससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे लंग्स फैलते हैं। ये अस्थमा के लोगों के लिए बहुत अच्छा आसन है। डाइजेशन की प्रॉब्लम से जूझते हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा आसन है। स्पेशली जो रनिंग करते हैं रनर्स के लिए बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि पेल्विक रीजन से लेके हमारे पूरे पैरों की मांसपेशियों को, हिप्स रीजन को, कमर को पूरी तरीके से स्ट्रेच करके रिलैक्स कर देता है और उन शरीर के इन हिस्सों को ताकत देता है। शरीर के ये टॉक्सिन्स को एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से दूर करता है। कहने का आशय है कि जब आपके पेल्विक रीजन में स्ट्रेचिंग होती है तो आपका जो बाउल मूवमेंट है या आपके शौच करने की प्रक्रिया है, पेशाब के माध्यम से हो या शौच के माध्यम से हो, ये उन दोनों ही चीज़ों को एक्टिव करता है, जिससे कि शरीर के जो रुके टॉक्सिन से जो विषैले पदार्थ है वो शरीर से दूर होते हैं और शरीर को पूरा ये हल्का बनाता है। आपके माइंड में संतुलन देता है, हमारी भूख को बढ़ाता है, आपके पीठ की अकड़न को, आपके शरीर की अकड़न को, आपके पैरों की अकड़न को, हिप्स के अकड़न को दूर करता है।
हमारे खासकर निचले पैरों के हिस्सों में जब हम ब्लड के फ्लो को रोक लेते हैं और जब हम पैर को लंबा करते हैं, तो जब ब्लड फ्लो बहुत स्पीड से हमारे लोअर लेग की तरफ जाता है, तो ये हमारे पिंडलियों के लिए, हमारे पैरों की उंगलियों के लिए, हमारी एड़ी के लिए, हमारे पंजों के लिए, तलवों के लिए बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा वहाँ देता है। सुप्त वज्रासन आपको अच्छी नींद लाने में भी सहायक होता है। सुप्त वज्रासन से मोटापा कम होता है, हमारी साइड बेली कम होती है। कोई भी आप एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी आप योगा का पोज करेंगे, या तो वो स्पेसिफिक होगा, या तो वो आपकी साइड बेली को ख़त्म करेगा, उसको कम करेगा, या तो आपके लटकते हुए पेट को कम करेगा, आपकी तोन को कम करेगा, या आपके अपर एब्डोमेन को फैट को कम करेगा। परंतु सुप्त वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि संपूर्ण रूप से चहुतरफा आपके आगे के पेट के हिस्से को, आपकी साइड बेली को, आपकी पीठ का जो पीछे का फैट होता है उसको, इस सबको ऊपर की ओर खींचता है, और जिससे कि एक साथ ये पूरे एरिया का फैट बर्न होता है और आपको दुबले होने में बहुत जल्दी फायदा मिलता है ना। ये कमाल का आसन, करते रहिए सुप्त वज्रासन। तो इसको अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए। आप सुप्त वज्रासन ज़रूर करिए। हमारे पुराने दिखाए गए वीडियो को ज़रूर देखिए और उनसे जुड़े आसन भी आप करते रहिए। आइए अब जानते हैं सुप्त वज्रासन किसे नहीं करना चाहिए। सुप्त वज्रासन जिनको सीवियर आर्थराइटिस या सीवियर गठिया की प्रॉब्लम है या सीवियर नी पेन है, उन्हें सुप्त वज्रासन नहीं करना चाहिए। हाई बीपी के मरीज को सुप्त वज्रासन नहीं करना चाहिए। हार्ट डिसीज़ या हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम के लोगों को सुप्त वज्रासन नहीं करना चाहिए। किसी को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो या सीवियर लोअर बैक पेन हो, कंधे की इंजरी हुई हो, किसी ऑपरेशन या सर्जरी से वो लोग निकले हो, शरीर के किसी भी हिस्से की सर्जरी से निकले हो, उन्हें सुप्त वज्रासन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को सुप्त वज्रासन नहीं करना चाहिए। और ये जितने भी हमने व्याधियाँ बताई है, अगर ये लोग सुप्त वज्रासन करते भी हैं तो इन्हें किसी स्ट्रिक्ट सुपरविजन या किसी योगा एक्सपर्ट की निगरानी में ही, उसके मार्गदर्शन में ही सुप्त वज्रासन को करना चाहिए। तो देखते रहिए आप लाइफ हेल्थिज्म पे हमारे वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिए जिनकी आप परवाह करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में। हमारे चैनल पर एक सब्सक्राइब तो आपका बनता है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।